प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम कलीसिया में जो प्रभु हमको एक आदर्श दे गए हैं। कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं जिसमें नेगेटिविटी नहीं, जिसमें कोई नकारात्मक हिस्सा नहीं, कोई संस्था नहीं जो 100% पॉजिटिव, न कोई चर्च है जो 100% पॉजिटिव है। सब में कुछ न कुछ कमियां घटियां हैं। चाहे आप पुराने नियम में देखें, आदम, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, एवं प्रेरित, ये सब और वर्तमान में भी हर व्यक्ति में कमियां हैं, नेगेटिविटी है। और यदि नेगेटिविटी नहीं है किसी में, तो वो सिर्फ एकमात्र परमेश्वर जो पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। इसीलिए वो हमारे पापों से हमें छुड़ाने में सक्षम है। अन्यथा यदि उसमें एक डॉट भी होता है, एक बूंद भी, एक बिंदु भी जो है काला अक्षर होता, हमारे बहुत सारे पाप हम छिपा लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी पवित्रता के साथ में वो पैदा हुआ, क्रूस तक, मृत्यु तक वो निर्दोष। और हमारा आदर्श कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। कोई और हमारा आदर्श नहीं है। और जो हमसे अपेक्षा करता है कि मेरे जैसा बनो, तुम्हारा स्वभाव स्वरूप मेरे जैसा, और प्रभु जो है, एक हिस्सा जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 12 आयत से कुछ हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं। आप भी अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें। वहां यूं लिखा है, जब वह उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसे ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पे चलो तो धन्य हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और मैं हूं। तुम गलत नहीं कहते। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है, हमें किसके समान बनना है? हमारा आदर्श कौन है? हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप में मैच्योर, परिपक्व है, परिपूर्ण है। तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा। और हम जो है कलीसिया में रह करके, हमारा आदर्श कोई और नहीं, हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह। और मैं हमेशा 10 बातें बोलता हूं मैच्योर क्रिश्चियन में या परिपूर्ण परिपक्व क्रिश्चियंस में
हमें प्रभु यीशु मसीह का अध्ययन, उनके जीवन का यदि करें तो 10-11 बातें जो है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में, जब से दुनिया बनी, सबसे नम्र व्यक्ति, नम्र, सबसे नम्र। और देखें यहां पर भी उसने अपने चेलों के पांव धोए, परमेश्वर होकर के। दूसरा, ओबीडियंस, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। तीसरा, डिसिप्लिन, चौथा, प्योरिटी, वो पाप करने की क्षमता नहीं। पांचवा, इस दुनिया के सामने एक आदर्श। छठा, अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। सातवां, चुप रहने वाली जबान। आठवां, धीरजवंत हृदय। और जैसा आया है, सुनने में तत्पर, बोलने में धीमे और क्रोध में अत्यंत धीमे। ये मैच्योरिटी हमारे प्रभु यीशु मसीह में। और हमारा आदर्श कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमें ये गुण धीरे धीरे आ जाना चाहिए। गलीसिया में और बाइबल इस विषय में और बहुत सारी बातें बताती, स्वयं मेरे साथ अध्ययन। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, और हमें जो आदर्श नमूना प्रभु दे करके गए हैं, वो हर तरफ से जो है हम प्रभु को फॉलो कर सकते हैं। ये 10 जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताए, इनके पीछे जो है हमारा प्रभु हमारा आदर्श है। मैं बोलता हूं इसे बाइबल के पहले पन्ने पे लिखें। हमें प्रभु के समान बनना है। और करीब मैं 7 चीजें आपको और बताऊं जो आपके जीवन से तब अलग हो जिस दिन आपकी मृत्यु हो। उस दिन ये 7 चीजें आपसे अलग हो। पहली चीज, परमेश्वर का वचन। और उसके बाद 3 P बोलता हूं मैं। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रेयर, तीसरा प्रेज, आराधना, धन्यवाद, आराधना, चौथा प्रीचिंग, या तीसरा पे बोले प्रीचिंग, पांचवा गवाही, छठा परमेश्वर की संगति, संतों की संगति, सातवां धन्यवाद। ये 7 चीजें हमारे जीवन से तब अलग हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो। तब तक ये 7 चलता है। और मैं आपको बताऊं, एक ना एक दिन जो है हम प्रभु के किसी हिस्से में जो है, अब जैसा हमने देखा दुनिया में हर व्यक्ति में नेगेटिविटी है, हर व्यक्ति में, हर संस्था में, हर चर्च में। सिर्फ नहीं है तो किस में नहीं है? प्रभु यीशु मसीह में। और हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह। सो हमें प्रभु यीशु मसीह में ईमानदारी से, सच्चाई से जो है आगे बढ़ना है। ईमानदारी से,
सच्चाई से जो है आगे बढ़ना है। और ये हमें बताती है कि हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं, कितने नजदीक हैं, प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं। वचन में हमारे अधिकार, और दूसरी चीज कि पवित्र आत्मा के फल हमें ऑटोमेटिक लगने लगेंगे। पवित्र आत्मा के फल ऑटोमेटिक लगने लगेंगे। और समय भी आएगा कि प्रभु के वरदान भी हमारे जीवन से झलकने लगेंगे, जो उसकी महिमा करेंगे, जो कलीसिया में बढ़ोतरी करेंगे। दो चीज होगी, परमेश्वर पिता की महिमा ऊपर आकाश में, स्वर्ग में, और पृथ्वी पर कलीसिया की बढ़ोतरी। लोगों के सामने जो है हम एक आदर्श के रूप में जो है शामिल होंगे। और जो है ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये शुरुआत हमने इसके पहले वाले एपिसोड में देखी थी कि एक बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में, एक इन्फेंट के रूप में हमारी शुरुआत हुई थी। फिर चिल्ड्रन, दूसरा शब्द आया था चिल्ड्रन, तीसरा शब्द आया था यंग, चौथा शब्द आया था फादर। और ये हमें वही बात बताता है कि एक दिन हम कैसे हो जाएं, परिपूर्ण, सिद्ध हो जाएं। 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। उत्पत्ति का 17 अध्याय, मेरी उपस्थिति में चल। जब 99 साल का अब्राहम है, तब उससे ये एक्सपेक्ट करा। इजरायलियों को व्यवस्था दी, व्यवस्था विवरण में एक जगह नहीं, लेकिन कई जगह, कई बार मूसा के द्वारा इजरायलियों को यह कहा, पवित्र बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूं। पवित्र बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूं। व्यवस्था के द्वारा पवित्र और सिद्ध बनो। और फिर कलीसिया का जब निर्माण हुआ तो पहला पत्रस 2 अध्याय में कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं, और धीरे धीरे शुरुआत हमारी लड़खड़ाते हुए हो सकती है, लेकिन एक दिन जो है हम, ये जो है कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसकी कोशिश धीरे धीरे करते रहना पड़ेगी, धीरे धीरे करना पड़ेगी। और जो है मैंने आपको बताया, एक क्षेत्र नहीं, कई क्षेत्रों में हमें धीरे धीरे बढ़ते रहना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु का आत्मा का कटोरा आप में भर करके उमड़ने लगेगा, और आप एक आशीषित व्यक्ति होंगे इस पृथ्वी पर। बहुत सारे लोगों को आपके द्वारा आशीष मिलेगी, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे लोगों में। जिस भूमि पर आपके पांव पड़ेंगे वो भूमि आशीषित होगी। जिस काम को आप हाथ में लेंगे वो काम आशीषित होगा। जिसके सिर पे हाथ रखेंगे या हाथ मिलाएंगे तो प्रभु की सामर्थ ट्रांसमिट होता है। ये जीवन जो है पृथ्वी पर, और प्रभु चाहता है हम कलीसिया में रहकर सिद्ध बने, क्योंकि हमारा प्रभु सिद्ध है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पृथ्वी पर हमारा कोई और आदर्श नहीं, और किसी व्यक्ति में 100% पॉजिटिविटी भी नहीं रही प्रभु, नहीं तो वे लोगों के अपराध छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपने प्राण दे देते। लेकिन प्रभु आप वो परमेश्वर
जो असीमित थे, हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आ गए और हमारे जैसा जीवन जिया, हमारे जैसा उठे बैठे खाया पिया। लोगों ने आपको गालियां बकी, लेकिन बदले में आपने उनको गालियां नहीं बकी। लोग आपको थप्पड़ मारते रहे, आपकी बेइज्जती करते रहे, लेकिन आपने एक अपराध नहीं किया। आपकी क्रूस के उस मृत्यु तक प्रभु पाप का एक भी डॉट नहीं रहा, और इसी के कारण प्रभु आपने हमारे पापों को धोया। अन्यथा किसी मनुष्य में यह हिम्मत नहीं अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारा शरीर प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, और जब तक जिए प्रभु आपके कहलाते रहे, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.